चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक टोकरी में 10 सेब हैं और उन्हें आपको अपने 10 दोस्तों में इस तरह बांटना है कि सभी दोस्तों को एक एक सेब मिले और टोकरी में भी एक सेब बचा रहे। तो चले दोस्तों इस पहेली को ग्राफिक में समझते हैं। तो पहेली थी, एक टोकरी में 10 सेब हैं और उन्हें आपको अपने 10 दोस्तों में इस तरह बांटना है कि सभी दोस्तों को एक एक सेब मिले। यानी आपके 10 दोस्त हैं और उनको एक एक सेब मिलने के बाद भी एक सेब टोकरी में बचा रहे। तो क्या हुआ, मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं, बस आपको ध्यान से सोचना है और जैसे ही आंसर मिल जाए आपको पता है ना क्या करना है, आपको आंसर नीचे कमेंट करना है। तो चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। इस टोकरी में टोटल 10 सेब हैं। अगर हम सभी दोस्तों को एक एक सेब दे देंगे तो टोकरी में एक भी सेब नहीं बचेगा, टोकरी पूरी खाली हो जाएगी। मगर दोस्तों इस पहेली को हल करने के लिए हमें थोड़ा अलग से सोचना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से 9 दोस्तों को एक एक सेब दे देंगे, कुछ इस तरह से। अब 9 दोस्तों को एक एक सेब देने के बाद टोकरी में एक सेब बच जाएगा। अब बचने वाले दोस्त को हम एक सेब टोकरी समेत दे देंगे। क्या करेंगे? टोकरी समेत सेब दे देंगे। चले अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। बीमार नहीं रहती मैं, फिर भी खाती हूँ गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते सुनकर उसकी बोली। बताएंगे क्या है? आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है बंदूक। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। एक बार एक अमीर आदमी अपना घर अपने चौकीदार के हवाले करके दुबई जाने वाला था। जब अगली सुबह वो घर से निकलने लगा तो चौकीदार ने उसे रोक लिया और कहा, सर आप मत जाइए, मैंने आज रात को एक ख्वाब देखा जिसमें आपका प्लेन क्रैश होने वाला है, तो आप प्लीज मत जाइए। उस आदमी ने चौकीदार की बात सुन ली और नहीं गया और प्लेन सच में क्रैश हो गया। मालिक चौकीदार के पास आया और उसको थैंक यू बोला और 10,000 रुपए इनाम में दिए और साथ ही साथ उसको नौकरी से भी निकाल दिया। ऐसा क्यों? क्या आप बता सकते हैं कि मालिक ने चौकीदार के साथ ऐसा क्यों किया? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। चौकीदार रात को जागने के टाइम सो रहा था क्योंकि उसका काम घर की निगरानी करना था, लेकिन वो सो गया, इसीलिए मालिक ने उसको नौकरी से निकाल दिया। चलें अब चौथी पहेली देख लेते हैं। बताएं ऐसा कब होता है कि आप 2 को देखते हैं और 10 बोलते हैं? चले इस तरह देख लेते हैं। 2 को देखते हैं और 10 बोलते हैं। दोस्तों आंसर इसका आप हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है। जब आप क्लॉक को देखते हैं और 10 मिनट हुए होते हैं तब आप 2 को देखकर 10 मिनट बोलते हैं। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। एक होटल में 7 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर पर 4 लोग हैं और ऊपर के हर एक फ्लोर में 2-2 लोग बढ़ते जा रहे हैं। इस बिल्डिंग में सिर्फ एक लिफ्ट है, तो आप बताएं कि कौन सा फ्लोर सबसे ज्यादा लिफ्ट को बुलाएगा? आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब से।
चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ज्यादा बार लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर वाले बुलाएंगे। ऊपर जाने के लिए हर फ्लोर के लोग ग्राउंड फ्लोर पर ही लिफ्ट को बुलाएंगे, इसीलिए ग्राउंड फ्लोर पर सबसे ज्यादा लिफ्ट आएगी। और इतनी जबरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो और लाइक किए बिना ही चले जाते हो। पहेली में दोस्तों एक आयरलैंड था जो शहर से काफी दूर था। वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वहां पर एक ट्रैक्टर पहुंच जाता है। कोई शिप भी उसे लेकर नहीं आई थी। फिर ट्रैक्टर वहां पहुंचा कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। एक जवाब ये भी हो सकता है कि ठंड में पानी जम गया होगा तो ट्रैक्टर पानी पे चलकर आयरलैंड पर आ गया। अब बर्फ पिघल गई है तो वापस पानी बन गया होगा। दोस्तों अगर आपने कोई और आंसर सोचा था तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए। बताएं वो कौन है? तारों के साथ आता है, तारों के साथ चला जाता है, जिसका दिमाग कमजोर हो उसे किस नाम से जाना जाता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। और इसका आंसर है उल्लू, जो तारों के साथ आता है और तारों के साथ ही चला जाता है, और जिसका दिमाग कमजोर होता है उसे हम कभी कभी उल्लू भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने दो तस्वीर हैं जो देखने में तो सेम लग रही हैं, लेकिन इनमें टोटल 7 डिफरेंसेस हैं। क्या आप इनको ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि वो डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ पर ये कैप का है, दूसरा डिफरेंस इन लाइंस का है, तीसरा डिफरेंस यहाँ पर बॉक्स की डायरेक्शन चेंज है, चौथा डिफरेंस यहाँ पर ये नॉक का है, पांचवा डिफरेंस ये है, छठा डिफरेंस यहाँ पर इसका साइज बड़ा है, सातवां और लास्ट डिफरेंस आप हमें कमेंट करके बताएं। सफेद मुर्गी हरी पूंछ, तुझे ना आई तो खाला से पूछ। ध्यान से सोचिए और इस पहेली का आंसर हमें कमेंट करके बताइए। हिंट के तौर पर आपको बता दूं, ये एक खाने वाली चीज है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। तो चलें जल्दी से हम इसका आंसर देख लेते हैं, और इसका आंसर है मूली। चलें अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है। इस तस्वीर में दो लड़के खड़े हैं और बीच में एक नंबर जैसी शक्ल बनी हुई है। एक तरफ अली जोर से कहता है ये तो 6 है, जबकि दूसरी तरफ अहमद फौरन कहता है नहीं नहीं ये तो 9 है। अब सवाल ये है कि असल में कौन सा लड़का सही है, और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। दोनों ही सही हैं, क्योंकि अगर आप इसी नंबर को एक तरफ से देखेंगे तो वो 6 बनता है और दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो 9 बनता है। दोस्तों इससे हमें सबक मिलता है कि हकीकत हमेशा एक ही जाविये से नजर नहीं आती। कभी कभी दूसरा शख्स भी गलत नहीं होता, बल्कि वो चीज को हमसे मुख्तलिफ जाविये से देख रहा होता है।